Today we will learn about meter bridge. Meter bridge. It is a practical form of feet stone bridge which works on the balanced condition of feet stone bridge, that is R1 by R2 equal to R3 by R4. ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है और उसके हेल्प से हमने एक डिवाइस बनाई जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज contains two terms, meter and bridge. Meter is used in the name of this device because it contains 1 meter length of resistance wire, and bridge is in this device because it is based on the principle of wheat stone bridge. As working principle of meter bridge is R1 by R2 equal to R3 by R4. This meter bridge is used to determine an unknown resistance. This is the circuit diagram used to determine unknown resistance with the help of meter bridge. Here, this is a meter scale on which a resistance wire, generally made of constant or magnet, are mounted and has length 1 meter, 100 centimeter. ये रेजिस्टेंस वायर है जो इन दो एंड्स के बीच फिक्स है. यहाँ एक मीटर स्केल लगी हुई है. With the help of this meter scale, we record the length of resistance wire. There are two gaps in the meter bridge. First termed as left gap, another one termed as right gap. Any one of left or right, किसी भी एक गैप पर, चाहे लेफ्ट या राइट पर, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं और दूसरा गैप होता है लेफ्ट या राइट, उस पर अननोन रेजिस्टेंस विच इज टू बी डिटरमाइंड, वो कनेक्ट करते हैं. मिडिल में एक टर्मिनल होता है जिसको जॉकी टर्मिनल बोलते हैं. तो उस मिडिल टर्मिनल से, जो कॉपर स्ट्रिप है उसके मिडिल में एक टर्मिनल है टी, यहाँ हमने उसको नेमिंग करी है. तो इस टी टर्मिनल से गैल्वानोमीटर और एक वायर उसके दूसरे एंड पर जॉकी कनेक्ट होती है. जॉकी कुछ और नहीं, ये इसका काम केवल इस वायर के साथ कांटेक्ट मेंटेन करना होता है. ये जॉकी इस वायर पर हम स्लाइड कराते हैं डिफरेंट पोजीशन पर, तो ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है. अब अपने को बैलेंस कंडीशन फाइंड करना है तो क्या करते हैं कि हम वो पॉइंट खोजते हैं जिस पर जॉकी के कांटेक्ट में आने पर गैल्वानोमीटर नॉन डिफ्लेक्शन की कंडीशन में आ जाए, मतलब गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे. वो कंडीशन जब अपीयर होती है तो हम उस रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं और ये इस एंड से रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो ये पहला एजे जो होती है उसको हम एल कंसीडर करते हैं और ये जो बी और जे के बीच की सेपरेशन होती है, तो ये आप वेल नोन है कि इसकी टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है. अब अगर फर्स्ट लेंथ एल हो गई तो जो रिमेनिंग होगी वो 100 माइनस एल होगी. इस तरह से हम इसको यूज करते हैं. ये रजिस्टर्स हैं R1, जे और ए के बीच की जो लेंथ ऑफ वायर है उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा उसे हमने नाम दे रखा है R1. बी और जे के बीच जो भी रेजिस्टेंस होगा वायर का वो R2. अननोन, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस होगा जिसे हम इंसर्ट करेंगे वो R3, और रेजिस्टेंस विच इज टू बी इवेल्युएटेड से इट इज R4. ये जो मीटर ब्रिज है इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं. स्लाइड वायर ब्रिज. स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो जॉकी है इट स्लाइड्स ओवर द वायर इन ऑर्डर टू फाइंड द
null deflection position or zero deflection position, and therefore it is also termed as slide wire bridge. A source of EMF is connected across the bridge with a key. When key is closed, circuit continues. We apply a resistance R3 from the resistance box, and another unknown resistance is connected at this gap. Any one of this gap in the diagram, we connected unknown resistance at right gap as shown here. Therefore, we will derive the formula to determine the unknown resistance. इस डायग्राम में जो ये रेजिस्टेंस वायर है having length 1 meter or 100 centimeter or resistance wire of AB, it has uniform cross section and composition. इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म है, मतलब थ्रू आउट लेंथ ऑफ वायर इट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड कंपोजिशन मीन्स जो मटेरियल कंपोजिशन है वो भी यूनिफॉर्म है, कहीं इसकी डेंसिटी वेरी नहीं कर रही है थ्रू आउट लेंथ. देयरफॉर इट्स रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट एंड से इट इज स्मॉल आर. हम मानते हैं इसका जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो स्मॉल आर है. देन एल लेंथ ऑफ वायर, resistance of L length of wire, here we used it as R1 will be equal to R into L, and for R2 it will be 100 minus L into R. L length के लिए RL, 100 minus L length के लिए R into 100 minus L. ऐसा क्यों? क्योंकि जो पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है. If we insert a resistance R3 from the resistance box and R4 is the resistance which is to be evaluated, we start sliding the jockey over the wire A to B. Let at point J we get a null deflection position. Then at this point it galvanometer shows null deflection, means there is no current बिटवीन गैल्वानोमीटर आर्म. जैसा कल हमने पढ़ रखा था मीटर ब्रिज, उस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए डेरिवेशन. तो गैल्वानोमीटर आर्म में जब करंट नहीं फ्लो हो रही थी, Ig इक्वल टू 0 था, उस कंडीशन को हमने बैलेंस कंडीशन ट्रीट किया. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ कि जब गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ब्रिज है R1, R2, R3, R4, उसकी मिडिल आर्म ये TJ, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है. टी और जे इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट हो गए, तो जो बैलेंस कंडीशन होगी वो हो जाएगी R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4. बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4. R4 विल बी इक्वल टू R3 इंटू R2 बाई R1. नाउ R4 इक्वल टू R3. R3 is the known resistance which is applied with the help of resistance box. R3 into R2. R2 equal to 100 minus L into R, and R1 R into L. R cancel. Now R4 equal to R3 into 100 minus L by L. This R4 is the unknown resistance which is to be calculated with the help of resistance, with the help of meter bridge. अब इस R4 को इवेल्युएट करना इजी हो जाएगा इस फार्मूले से. क्यों? क्योंकि ये जो AB टोटल लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर की है, तो आपको नल डिफ्लेक्शन फाइंड करना है. नल डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो इस जॉकी को इस वायर पर स्लाइड करेंगे और हम सपोज करते हैं कि पॉइंट J पर जब कांटेक्ट होता है तो नल डिफ्लेक्शन कंडीशन अपीयर होती है. नल डिफ्लेक्शन कंडीशन मतलब गैल्वानोमीटर आर्म शोज नो डिफ्लेक्शन. गैल्वानोमीटर आर्म शोज नो डिफ्लेक्शन मीन्स देयर विल बी बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज. On applying balance condition, we may get R4 equal to R3 into R2 by R1.
On putting the value of R1 and R2 where small r is the resistance per unit length of wire, and therefore R2 will be equal to 100 minus L into R, and R1 will be equal to R into L. Or R cancel out, R4 equal to R3 into 100 minus L by L. On knowing only the balancing length, means length between A and J, which will be equal to R1. केवल L लेंथ को हमें डिटरमाइन करना है, मतलब बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करना है कि कितने सेंटीमीटर पर ब्रिज बैलेंस कंडीशन शो कर रहा है। ऐसा अगर हमने ऑब्टेन कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि हम से इट इज 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ, हमने सपोज किया कि ये 35 सेंटीमीटर का है, तो जो 100 माइनस एल होगा वो 65 होगा, तो R3 रेजिस्टेंस बॉक्स के कारण नोन हो जाएगा। 2 ओम 3 ओम जो भी हमने कंसीडर किया है या अप्लाई किया है, तो R3 की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स के कारण नोन होगी। 100 माइनस एल, ये रिमेनिंग लेंथ L से इट इज 35, तो L equal to 35, therefore 100 minus L will be equal to 65, and in this way R4 can be calculated.